अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो हियर वी आर टू डिस्कस द सेकंड डे ऑफ बोथ द टेस्ट फॉर द बॉक्सिंग डे टेस्ट। सो पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट के बारे में बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ओवरनाइट इनिंग स्टार्ट की और ऑस्ट्रेलिया वाज 3 विकेट्स डाउन और 180 ऑड रन उन्होंने किए हुए थे। देन 200 तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के 3 ही आउट रहे। देन 204 पे हेड को जो है वो आउट किया शाहीन अफरीदी ने और बड़ा अच्छा कैच पकड़ा स्लिप में, थर्ड स्लिप में आगा सलमान ने अपने लेफ्ट पे जाते हुए। उसके बाद लबुशेन को आउट किया आमिर जमाल ने, वो भी एक अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा कैच पकड़ा और शुक्र है कि अब्दुल्ला शफीक ने कैच पकड़ लिया। देन उसके बाद 250 फॉर 5 हो गए एंड देन उसके बाद हमने एलेक्स कैरी को आउट किया, 260 फॉर 6 हो गए। कैरी को शाहीन ने फिर आउट किया और रिजवान ने बहुत आउट क्लास कैच पकड़ा एलेक्स कैरी का। और गिलक्रिस्ट वाज कमेंटिंग एट दैट टाइम और उन्होंने कहा कि इट वाज अ स्नॉटर, और अगर गिलक्रिस्ट जैसा कीपर कह रहा है कि इट वाज अ स्नॉटर तो फिर आप खुद ही सोच लेंगे वो कैसा कैच पकड़ा होगा। उसके बाद एलेक्स कैरी के बाद 275 पे स्टार्क आउट हुए। स्टार को जो है वो मीर हमजा ने आउट किया, मीर हमजा ने अपनी पहली विकेट ली। देन उसके बाद स्टार्क के बाद मिचेल मार्श आउट हुए, मिचेल मार्श को भी फिर मीर हमजा ने ही आउट किया। एंड देन उसके बाद कमिंस आउट हुए, कमिंस को जो है वो आमिर जमाल ने आउट किया और आखिरी विकेट जो लाइन की है वो 318 रन पे आउट हुए और हसन अली ने जो है वो ही आउट किया और हसन अली ने अपनी दूसरी विकेट इस मैच के ली। तो 318 पे आउट किया एंड टॉप स्कोरर वाज लबुशेन एट 63 एंड सेकंड हाईएस्ट स्कोरर वाज एक्स्ट्रास 52 रन्स। पाकिस्तान ने बहुत एक्स्ट्रास दिए, 15 वाइड्स, 15 लेग्स बाय, 20 बाइज, हद है यार। वैसे 2 नो बॉल्स। शाहीन अफरीदी ने 2 आउट किए, मीर हमजा ने 2 आउट किए, 2 आउट हसन अली ने किए, 3 आउट आमिर जमाल ने किया और 1 आउट आगा सलमान ने जो पहला किया हुआ था वो किया। देन पाकिस्तान की इनिंग्स का स्टार्ट हुआ और 34 रन पे की शराकतदारी हुई। पहला इनिशियल फेज निकाला इमामुल हक ने और अब्दुल्ला शफीक ने और 16वें ओवर में जाके इमामुल हक को लॉयन ने आउट किया। उसके बाद फिर एक बहुत आउट क्लास पार्टनरशिप लगी शान मसूद की और अब्दुल्ला शफीक की और ये पार्टनरशिप काफ़ी देर तक चलती रही। 35वें ओवर की आखिरी बॉल पे अब्दुल्ला शफीक आउट हुए और अब्दुल्ला शफीक को कमिंस ने आउट किया और इसको अब आप डिसमिसल जब देखेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि अजीब कॉटन बॉल आउट हुए अब्दुल्ला शफीक। देन उसके बाद बाबर आजम को वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी जो कि कमिंस ने, बाबर आजम आते साथ 1 रन बना के आउट हो गया बट दैट वाज अ वेरी गुड बॉल। और थोड़ा सा बाबर भी लीन कर रहे हैं, लीन पैच चल रहा है बाबर का और बाबर के बैट और पैड में गैप बहुत ज्यादा था, बहुत बाहर से खेल गए जिस वजह से वो इतना ज्यादा गैप बना और कमिंस जो है उनको आउट करने में कामयाब हो गए। एंड देन सडनली उसके बाद बाबर के आउट के बाद एक अक्लमंदी का मुजाहरा करना तो ये था कि थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट करते हैं पार्टनरशिप को साउथ शकील और शान मसूद, बट शान मसूद एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलते हुए आउट हो गए। उन्होंने ऑफ स्टंप के वाइड से जो है लाइन को टर्निंग बॉल पे छक्का मारने गए और उन्होंने कैच पकड़ा दिया अपनी तरफ से इनर सर्कल में ही। देन उसके बाद साउथ शकील को एक बहुत अच्छा बॉल हुआ और वो हेजलवुड ने यूं करके अंदर बॉल आया और साउथ शकील के डंडे हुए। देन कमिंस ने फिर आगा सलमान को भी आउट किया और दैट वाज अनदर गुड बॉल बट आगा सलमान भी इतना बार का गेंद को खेलने चले गए जो 5th या 6th स्टंप पे बॉल था उसको खेलने की जरूरत नहीं थी और आपकी जिस तरह विकेट्स गिर गई हुई थी 150 पे 5 आउट हो गए थे तो आगा सलमान को थोड़ा सा पार्टनरशिप को लेकर रिजवान के साथ चलना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली आगा सलमान भी आउट हो गए, 170 फॉर 6 हो गए। देन रिजवान ने 1-2 बड़ी अच्छी क्लासिकल शॉट्स के लिए उन्होंने चुपेड़ मारी, छक्का मारा, वो बड़ा अच्छा था। तो अभी रिजवान और आमिर जमाल विकेट पे खड़े हैं, 34 बॉल खेल के 29 रन किए हैं रिजवान ने और साथ दे रहे हैं आमिर जमाल। और आमिर जमाल को 2-3 वो हम पंजाबी में कहते हैं ना सेके पड़े हैं, वो सही सेके पड़े हैं उनको और बट वो साथ दे रहे हैं। और आमिर जमाल के बाद अब हसन अली हैं, शाहीन अफरीदी हैं, तो ये दोनों भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं नीचे से। तो और 124 रन की ट्रेल रहती है। तो यहाँ से रिजवान को अपना जो है ना वो एक अच्छी इनिंग्स खेलनी होगी, अटैक भी करना होगा। ऑस्ट्रेलियंस को आप ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ द बेस्ट डिफेंस इज टू अटैक देम और अगर आप उनको शेल में चले जाएंगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। साथ साथ आप देखें 3.5 रन की
उससे रन रेट से खेल रहे हैं और एक अच्छी इनिंग्स यहाँ से खेलते हुए अगर रिजवान 100 कर जाते हैं और हम इस रन के क्लोज आ जाते हैं तो देन इट विल बी अ वेरी गुड। अभी 25 ओवर पड़े हैं नए बॉल में आने में, तो इस 25 ओवरों में रिजवान कोशिश करेंगे 70 80 90 रन जो है ना वो कर लें और किसी तरह इस जो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है उसके जितना करीब आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एमसीजी में द बेस्ट टाइम टू बैट इज द 3rd and 4th डे। और इस पे ऑस्ट्रेलिया की जो अगली बारी होगी उसमें ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज होगा कि उनकी बैटिंग कंडीशंस जो हैं वो बहुत बेहतर होंगी उनके लिए। सो अगर हमने यहाँ पे 50 60 70 रन की लीड कंसीड कर ली तो हम ऑटोमेटिकली जो है ना वो मैच से शुरू में ही बाहर हो जाएंगे। सो इट इज़ अ टाइम कि रिजवान अपना जो है वो एक अच्छी इनिंग्स यहाँ पे खेलें और अच्छी इनिंग्स खेलते हुए जो है वो लीड को और बढ़ाएं और देखते हैं फिर कि कहाँ तक लेकर आ सकते हैं। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के टेस्ट मैच की। तो इनिंग्स का स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका ने भी 8 आउटों पे 208 रन किए हुए थे, ओवरनाइट 8 आउट थे और उसके बाद 30 रन और ऐड किए। देन सिराज आउट हो गए 238 में 9 आउट हो गया। देन उसके बाद राहुल ने एक छक्का मारा, सेंचुरी की एंड देन राहुल जो है वो बोल्ड हो गए, अनलकी डिसमिसल रहे, लेकिन व्हाट अ फैंटास्टिक सेंचुरी। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि राहुल ने बहुत क्लास की इनिंग्स खेली और क्या क्लासिकल सेंचुरी की है। सो इस विकेट पे इस तरह की कंडीशंस पे इस तरह का 100 करना कमेंडेबल। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका की इनिंग स्टार्ट हुई तो पहली विकेट तो साउथ अफ्रीका की 11 स्कोर पे मार्करम को आउट कर लिया सिराज ने, बट उसके बाद एक लॉन्ग पार्टनरशिप चली एल्गर की और टोनी डिजोर्जी की। और ये वो टोनी डिजोर्जी वही है जिन्होंने सेंचुरी अभी वनडे में भी की है और एक 60-70 ऑड रन भी किए हैं इंडिया के खिलाफ, तो उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी पेशेंट इनिंग्स खेली। और टोनी डिजोर्जी फिर 28 रन बना के 101 रन के 104 रन पे जाके आउट हुआ, बुमराह ने इनको आउट किया। देन कीगन पैटरसन आए, उसको भी बुमराह ने आउट किया। उसके बाद 113 फॉर 3 था, तो अब लग रहा था कि इंडिया जो है मैच में वापस आ रहा है, बट एल्गर ने और डेविड बेडिंगम ने उन दोनों की जो पार्टनरशिप रही 133 रन की 131 रन की 244 पे जाके 4th विकेट गई और ये बेडिंगम आउट हुए। बेडिंगम वाज लुकिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देकर स्क्वाड में आए हैं और ये वैसे तो विकेट कीपर है बट स्टिल ही इज प्लेइंग लाइक अ बैट्समैन और एज अ बैट्समैन। सो आप खुद ही से अंदाजा लगा लेंगे कितनी अच्छी वो इनिंग्स खेल रहे होंगे। बाकी उसके बाद वेरेन जो है जिनके विकेट कीपर हैं, डेजिग्नेटेड विकेट कीपर, वो आते साथ आउट हो गए। उसको प्रसिद्धीश ने आउट किया, सिराज ने बेडिंगम को आउट किया और इस टाइम पे 256 फॉर 5 है, जिसमें से 140 रन जो हैं वो एल्गर के हैं और मार्को यानसन एल्गर के साथ खड़े हुए हैं। आपको सिर्फ एक और बात बतानी थी कि इस मैच में अभी तक बवुमा जो है वो बैटिंग करने नहीं आए, उन्हें ग्रोइन का कोई इशू हुआ है जिस तरह से वो बैटिंग नहीं कर पा रहे। अब देखना होगा कि वो कल बैटिंग करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो टेक्निकली फिर साउथ अफ्रीका इज 256 फॉर 6 और अगर वो बैटिंग करने आते हैं तो ऑब्वियसली वो एक एंड भी अगर संभालें सिर्फ, तो वो भी मेरा ख्याल है अगर बैटिंग करने आएंगे भी तो ही कम अराउंड 7-8 आउट जब हो जाएंगे ताकि और वो एक एंड संभालने और दूसरे एंड से जितना स्कोर ऐड कर सकता होगा दूसरा बैट्समैन वो स्कोर ऐड करता रहे। अभी क्योंकि यैनसन अच्छी बारी लगा लेते हैं तो यैनसन को उन्होंने भेज दिया, बट मेरा एक अंदाजा है कि अगर तो ग्रोइन उनकी माइनर हुई तो फिर शायद वो बैटिंग करने यैनसन के बाद आ जाएं और यैनसन या एल्गर में से कोई भी होगा तो वो एक साइड से अटैक कर सकता है। बट इफ जो है उनका तो मसला सीरियस हुआ तो फिर वो चांस नहीं लेंगे साउथ अफ्रीका वाले कि वो बिल्कुल ही जो है वो अगली इनिंग से भी बाहर हो जाए। तो ये अब देखना है कि क्या करते हैं। बॉलिंग साइड पे बुमराह ने 2 आउट किए हैं, सिराज ने 2 आउट किए हैं। सिराज वाज बिट एक्सपेंसिव, शार्दुल ठाकुर वाज एक्सपेंसिव, प्रसिद्ध कृष्णा वाज एक्सपेंसिव। अश्विन ने 8 ओवर किए 19 रन दिए हैं, उन्होंने कंट्रोल रखा है बट विकेट में कुछ नहीं था और विकेट अब सेटल डाउन हो रही है, थोड़ी सी बैटिंग के लिए आसान हो रही है। तो पहला सेशन जो होगा 3rd डे का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा
दोनों टीम्स के लिए। अगर वो साउथ अफ्रीका सर्वाइव कर जाता और एक 100 रन की लीड ले जाता है तो साउथ अफ्रीका कमांडिंग पोजीशन में आ रहेगा, और अंडर 50 रन की लीड पे आउट करके अगर साउथ अफ्रीका को इंडिया आ जाता है तो इंडिया विल बी कंसिडरिंग ये उनका एक अच्छा कमबैक होगा, मतलब कंसिडरिंग 244 फॉर 3 था एंड देन सडनली 2 आउट हो गए और 256 फॉर 5 है और बुमा बारी नहीं ले सकते, तो इंडिया विल बी कंसिडरिंग अंडर 50 रन जो है वो मैच में रहेंगे। और थर्ड डे पे कुछ बेहतर होगा बैटिंग के लिए सेंचुरियन पे खेलना, और इंडिया के अगर देन अगेन 300 प्लस रन अगर वो अपनी सेकंड इनिंग में कर जाते हैं तो फोर्थ इनिंग्स में यहाँ पे चेस करना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द रिकैप ऑफ द बोथ टेस्ट मैचेस सेकंड डे, एंड अब नेक्स्ट डे जब होगा तो उसके रिकैप के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे। एंड जाने से पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाजमी लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट से आगाह करें कि हम इन वीडियोस को अपने कंटेंट को और किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।